64वें सवाल में कहते हैं आपसे, दो गोली छोड़े जाने के बीच का समय अंतराल 30 मिनट है। एक व्यक्ति अपनी कार से गोली छोड़े जाने वाले स्थान की ओर जा रहा है, जिससे वह आवाज उसे 25 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। ध्वनि की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात करें। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कार की गति आपको काय में बतानी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। यहीं पर आपसे गलती हो जाएगी, आप आंसर मीटर प्रति सेकंड में दोगे और पहला ऑप्शन भी वही होगा पेपर में, ठीक है, जिससे आप आराम से कंफ्यूज हो और आपका सवाल गलत हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना ये बात। अब समझिए सवाल को एक बार। 115 सवाल, सॉरी 115 कह रहे, कौन सा था? 64। 64वां सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो 65 भी पढ़ लें, 66 भी पढ़ लें, 64, 65 और 66 तीनों सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में एक छोटी सी चीज है, अगर आपने वो पकड़ ली तो बस सवाल आपका सॉल्व हो गया। देखने में सवाल बड़ा कठिन सा लगता है, ठीक है। पढ़ लिया आपने तीनों सवाल, एक से हैं। आइए देखते हैं 64वां सवाल देखते हैं। देखिए ध्यान से, पेन एक तरफ रख दीजिए, समझिए। यहां पर कोई व्यक्ति है और इस स्थान पर गोली चलाई जा रही है, ठीक है। तो गोली चलाई जाती है तो गोली की आवाज व्यक्ति तक पहुंचती है, ठीक, क्योंकि अगर गोली पहुंच जाएगी तो फिर व्यक्ति की आवाज आ जाएगी, है ना। तो गोली की आवाज पहुंचती है, बस गोली नहीं पहुंचती है। तो गोली की आवाज यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचती है बताइए? 30 मिनट में पहुंचती है, ठीक। अब जैसे ही गोली की आवाज व्यक्ति सुनता है तो यहां से गोली चली थी इस जगह से, तो व्यक्ति गोली जहां चली उस तरफ बढ़ता है, फिर यहां से एक गोली चलाई जाती है। तो पहली गोली अगर 30 मिनट में यहां पहुंचती है आवाज, ठीक है, पहली गोली की आवाज अगर 30 मिनट में पहुंचती है तो दूसरी गोली की आवाज कितनी देर में पहुंचेगी बताओ? 30 मिनट में ही पहुंचेगी, क्योंकि आवाज तो साउंड की है, गोली की थोड़ी ना है, ठीक। आवाज तो जो है गोली की आवाज की गति है, जो कुछ है, जो आवाज पहुंच रही है वो अपनी गति से पहुंच रही है, गोली से तो मतलब नहीं है ना। तो देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं, ठीक। अब क्या होता है, दूसरी गोली चलती है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको दूसरी गोली कितनी देर बाद सुनाई देती है? यहां पर जाके मान लो सुनाई देती है, तो कितनी देर तक चलता है? देखो क्या लिखा हुआ है, 25 मिनट। अब आप मान लीजिए 25 मिनट में वो यहां से यहां पहुंच जाता है, तो दूसरी गोली उसे यहां पर सुनाई देती है, दूसरी गोली की आवाज उसको यहां पर सुनाई देती है। इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? पहले वो यहां था, यहां पर गोली चली, आवाज कितनी देर में पहुंची? 30 मिनट। व्यक्ति ने जैसे ही गोली की आवाज सुनी वो भगा कि क्या हो गया देखें, तो वो इस तरफ आगे बढ़ता है। कितनी देर वो चल पाया? 25 मिनट चल पाया। यहां से दूसरी गोली फायर होती है, उसकी आवाज उसको यहां सुनाई पड़ जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर गोली पहुंचने में कितना समय लगता है? गोली की आवाज, गोली नहीं पहुंच रही, गोली की आवाज पहुंच रही है, गोली की आवाज यहां पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक। यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगता है? गोली की आवाज यहां से यहां पहुंचती है, व्यक्ति यहां से यहां पहुंचता है, ठीक। अब आप ये बताओ, यहां पर गोली की आवाज 25 मिनट में पहुंच रही है, यहां पर गोली की आवाज 30 मिनट में पहुंच रही है, तो गोली की आवाज इतनी दूरी कितनी देर में चल रही है? बस आपका सवाल सॉल्व हो गया, खत्म। बस यही चीज थी जो आपको समझनी थी। व्यक्ति यहां से यहां चला, उसे कितनी देर लगी? 25 मिनट। गोली की आवाज को कितनी देर लगती है? 5 मिनट। क्यों? यहां खड़ा रहता तो कितनी देर बाद आवाज आती? 30 मिनट बाद। वो आगे भाग गया तो कितनी देर बाद सुनाई देगी? 25 मिनट बाद। तो भैया गोली की आवाज यहां सुनाई देती है 25 मिनट बाद, यहां सुनाई देती है 30 मिनट बाद, यानी कि यहां से यहां तक कितने मिनट लग जाते हैं? 5। गोली की आवाज को लगते हैं 5 मिनट और आदमी को लगते हैं। कल अपन लोग सबसे लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिस्टेंस
कांस्टेंट हो। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम में क्या संबंध बनता है वो हमने कल देखा था ना। तो यहां पर भी देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं। तो अगर हम आपसे कहें गोली का समय, गोली की आवाज का समय और व्यक्ति का समय, ठीक, तो गोली की आवाज को हम लिख दे रहे हैं बुलेट, ठीक, और व्यक्ति का समय लिख दे रहे हैं पर्सन से, बीटी और पीटी, ठीक। कितना कितना समय लग रहा है, इसको लग रहा है 5, इसको लग रहा है कितने 25। अनुपात क्या हो गया, ये किसका अनुपात है, समय का। ये किसका अनुपात है, समय का अनुपात 1:5 है, तो चाल का अनुपात क्या होगा, बस सवाल सॉल्व हो गया। स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड और पर्सन की स्पीड, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी 5:1। एक आंसर तो यही हो गया आपका। दूसरा आपसे एक चीज दे रहे थे, उसमें आपसे कह रहे थे, कहां गया सवाल, यदि ध्वनि की चाल 330 हो, यानी कि ये चीज कितनी दे रहे हैं 330, तो आपसे ये चीज पूछ रहे हैं, ठीक भैया। स्पीड किससे दिखा रहे हैं हम, 5 से, तो 5 का मतलब 330, तो 1 का मतलब 330/5 यानी कि 66। ये काहे में आएगा, ये काहे में आएगा, मीटर पर सेकंड में। पहला ऑप्शन यही लिखा होगा और आप टिक करोगे वो गलत हो जाएगा। क्यों पूछा काहे में, तो ये काहे में आया, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं बताओ, 18/, सॉल्व करो, बताओ। आज अपन लोग इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल पढ़ेंगे। गोली भी चलेगी, फिर बस भी चलेगी, फिर बस की दिशा में भी जाएंगे, विपरीत दिशा में भी चलेंगे। क्या होगा, ये काय में है भैया, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते काय का गुणा करते। शुभम आज फिर से दचकों वाली रोड से आए थे, ये ले लो, ये ले लो भैया, बेंच ले जाओ, ले जाओ बेंच ले जाओ, आराम से ले जाओ। उसको देख लेना, वो मॉडल रखा पीछे, वो न टूटे हैं। पीछे किसका दोष है, और पीछे कर दो। ठीक है भाई, क्लियर है। आपको सिर्फ ये पकड़ना था कि इतनी डिस्टेंस चलने में व्यक्ति को कितना समय लगा और उसी डिस्टेंस को चलने में गोली की आवाज को कितना समय लगा। ठीक है, ये आपको देखना था और बस इसी से सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखिए, ऐसा ही कर सकते हैं, करिए अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कह रहे, क्या हो गया भाई, गोली की आवाज आ गई है। अगला सवाल है, उसमें कह रहे हैं 2 गोली छोड़े जाने के बीच का समय अंतराल 34 मिनट है। एक व्यक्ति अपनी कार से गोली छोड़े जाने वाले स्थान की ओर जा रहा है, जिससे यह आवाज उसे 33 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन रहा है, देखिए ध्यान से। यहां पर गोली चल रही है इस पॉइंट पर, यहां पर व्यक्ति है, गोली चली, गोली चल के आवाज यहां पर कितनी देर में भी पहुंचे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अगली आवाज कितनी देर बाद पहुंचेगी, 34 मिनट बाद। 34 मिनट बाद अगली आवाज पहुंचेगी। ठीक है भैया, ये काहे पे डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा कितनी दूरी पे है।
दोनों चीजों को मिलाना नहीं, ध्यान से समझना। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी और गोली की आवाज की जो स्पीड होगी, यहां से यहां पहुंचने का समय तो उस पर निर्भर करेगा। अगली गोली कितनी देर बाद चली, अब आप समझो ध्यान से। मान लो यहां से यहां तक गोली पहुंचने में 1 घंटा लगता है, गोली की आवाज है, कितना घंटा लगता है, 1 घंटा। यहां गोली चली, 1 घंटे बाद आवाज यहां सुनाई दी। बड़े ध्यान से समझना चीज, नहीं तो आप कहोगे 34 मिनट के हिसाब से लगाएं। अब आपको समझ में आएगी पूरी बात। गोली यहां चली, यहां से यहां तक आवाज कितनी देर में पहुंची, 1 घंटे में। अगली गोली कितनी देर बाद चली, 34 मिनट बाद। तो उसकी आवाज कब पहुंचेगी, 1 घंटा 34 मिनट बाद पहुंचेगी ना। अगली आवाज कब पहुंचेगी, 1 घंटा 34 मिनट बाद। ठीक, तो यहां पर अगली आवाज कब पहुंची, 34 मिनट बाद पहुंची कि नहीं पहुंची, बताओ। पहुंची। अब वो आ गया आगे, तो उसको आवाज कब सुनाई पड़ गई, 33 मिनट बाद। यहां पर कितनी देर बाद सुनाई पड़ गई, 33 मिनट बाद। तो यहां से यहां तक वो कितनी देर चला, 33 मिनट। ठीक, गोली की आवाज यहां सुनाई दे रही 33 मिनट बाद, यहां सुनाई दे रही 34 मिनट बाद। यानी कि यहां से यहां तक कितनी देर लग रही, 1 मिनट लग रहा कि नहीं लग रहा। बस सवाल सॉल्व खत्म। हर बार यही करना है, हर बार यही काम करना है। ठीक, एक बार हम दोबारा मिटा के बना दे रहे, 2-3 लाइनें हो गई, आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक बार दोबारा सवाल पढ़ लीजिए, दोबारा हम बना दे रहे। पूरा सवाल पढ़ लीजिए ध्यान से और समझिए। यहां पर गोली चल रही थी, यहां पर व्यक्ति खड़ा था, गोली चली, आवाज यहां पर उसने सुनी। अगली गोली कितनी देर बाद चली, 34 मिनट बाद। तो आवाज वो कब सुनेगा, 34 मिनट बाद। 34 मिनट बाद सुनेगा ना। तो यहां पर वो आवाज सुनता है 34 मिनट बाद। ठीक, यहां पर आवाज कब सुनता है, 34 मिनट बाद। अब वो भग गया आगे कि भाई क्या हो गया, कहां पे गोली वोली चल गई, उस तरफ देखने भगता है आदमी, तो वो भगा आगे। कितनी देर तक चलता रहा, 33 मिनट चलता रहा वो। मतलब यहां से यहां तक वो कितनी देर चला, 33 मिनट। अब उसको आवाज यहां सुनाई पड़ गई। अगली गोली जो चली, अगर वो यहीं खड़ा रहता तो आवाज तो 34 मिनट बाद आती। अगली गोली 34 मिनट बाद चली थी, तो आवाज भी 34 मिनट बाद आती। लेकिन वो भग गया आगे, तो उसे आवाज कितनी देर बाद सुनाई पड़ गई, 33 मिनट। यहां पर 33 मिनट पे आवाज सुनाई पड़ रही, यहां पर 34 मिनट में आवाज सुनाई पड़ रही। मतलब गोली की आवाज को यहां से यहां तक कितनी देर लग रही, 1 मिनट। और व्यक्ति को कितनी देर लग रही। बस कहानी खत्म है, पिछला सवाल बन गया। अब हम कहें टाइम का रेशियो क्या है, तो टाइम का रेशियो है 1:33। किसका टाइम, ये है व्यक्ति का टाइम, व्यक्ति का टाइम और साउंड का टाइम। सॉरी, ये है साउंड का टाइम और ये है व्यक्ति का टाइम। ठीक है, जब हम स्पीड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ पर्सन, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 33:1। आंसर तो यही हो गया आपका। और क्या कह रहे थे आपसे इस सवाल में, बताओ भैया। 33 का मतलब 330, 33 का मतलब 330, तो 1 का मतलब आंसर हो गया। इसको भी बदलना है तो भैया इसका भी ध्यान रखना। 33 का मतलब 330, तो 1 का मतलब 10 मीटर पर सेकंड। और 10 मीटर पर सेकंड को बदलोगे तो कितने का गुणा, 18/5 का। तो कितना आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये याद रखना, ये लास्ट में आपको घुमाने के लिए दिया गया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो गलती हो जाएगी, और एक बार अगर आपने गलत चीज टिक कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो इसका ध्यान रखें। अगला सवाल करके बताएं, 66। ऐसे ही सवाल है वो भी। अब आप तो को बिना चित्र बनाए भी बता दो। एक बार गोली सुनाई दे रही कितनी देर बाद, 28 मिनट 30 सेकंड। 28 मिनट 30 सेकंड। और अगली बार 27,
तो गोली को कितना टाइम लग रहा? 1 मिनट 30 सेकंड। और व्यक्ति को कितना लग रहा? 27 मिनट। बस हो गया सवाल खत्म। ठीक, तो 1 मिनट 30 सेकंड को आप ऐसे लिख दो 3/2 मिनट। कितने लग रहे? 3/2 मिनट। और उसको कितने लग रहे हैं? 27 मिनट। ये किसका रेशियो है? ये है किसका टाइम? साउंड का टाइम। और ये व्यक्ति का टाइम। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। 3 से काट दोगे ऐसे तो कितनी बार? 9 बार, गुणा हो जाएगा तो 1:18 आ जाएगा। ठीक, ये है टाइम। साउंड ले रही है कितना टाइम? 1, और व्यक्ति ले रहा है 18। स्पीड क्या घूम जाएगी? स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 18 और 1। आंसर तो यही है। और क्या पूछ रहा है आपसे? यदि ध्वनि की चाल 330 हो, 18 का मतलब 330, तो 1 का मतलब बताओ। यहां से मीटर पर सेकंड में आएगा, उसके बाद आपको बदलना पड़ेगा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 330/18। ये काय में आया? मीटर पर सेकंड में। और बदलने के लिए क्या करोगे? 18/5, तो 18 से 18 कट गया, 66 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। 18 बराबर इतना, तो 1 बराबर हो जाएगा 330/18। ठीक है भाई, तीनों सवाल एक से थे, क्लियर हो गए? ये आपको अगर ये चीज समझनी हो कि हमने क्या किया है, रेशियो की क्लास में हमने समझाया है, जब भी रेशियो सॉल्व करते हैं बटे में हो तो तिरछे में गुणा हो जाता है। रेशियो की पहली क्लास पड़ी हुई है, जाके देख लेना। 5 मेथड है उधर, हमने पांचों समझाए। चलिए, क्लियर हो गए तीनों? अगला सवाल पढ़िए 67। सवाल नंबर पढ़ लीजिए। ये चीज आपकी समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसको लेके? अगला सवाल पढ़ लीजिए, करने की कोशिश करिए, आप लोग कर सकते हैं। यही सवाल है वो भी। पढ़ लिया? कर पाए? कितना? 10:1, बिल्कुल सही। और दूसरा आंसर? ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है सवाल, एक बस अड्डे से 22 मिनट के अंतराल पर 2 बसें रवाना होती हैं। एक व्यक्ति बस अड्डे की ओर आ रहा है, जिससे बस 20 मिनट के अंतराल पर उसे मिल जाती है। देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका बस स्टैंड है, वही गोली वाला सिस्टम है, और यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पर बस स्टैंड है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है। बस स्टैंड से हर 22 मिनट बाद बस चलती है, तो व्यक्ति को भी हर 22 मिनट बाद मिलेगी। आप ये समझ लो ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं है, रोड बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, या मेट्रो वाला सिस्टम है, आप लोगों ने बंबई में मेट्रो देखी है ना, निश्चित समय पे आती है, बिल्कुल चलती रहती ऐसे। तो यहां पे आप देखें कि यहां पर अगर व्यक्ति खड़ा है तो बस को कितनी देर लग रही है? 22 मिनट। अगर वो यहीं खड़ा रहे तो अगली बस उसे कितनी देर बाद मिलेगी? क्योंकि यहां पर हर 22 मिनट पे एक बस छूट रही है, तो मान लीजिए बस यहां से यहां तक जितनी देर में भी पहुंचे, लेकिन भाई सब बसों की स्पीड कांस्टेंट है। ठीक, मान लीजिए पहली बस यहां से यहां चली,
पहुंच गई, दूसरी बस उसके ठीक 22 मिनट बाद छूटती है, तो यहाँ पे 22 मिनट बाद पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? आप हमें ये बताओ। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, अगर हर 22 मिनट बाद बस अड्डे से एक बस छूटेगी, तो आप कहीं भी खड़े हो, आपको हर 22 मिनट बाद एक नई बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये बात आप समझ पा रहे हो? ये बात आपको क्लियर हो रही है कि हर 22 मिनट बाद आपको एक नई बस मिलेगी? क्लियर? तो यहां पर 22 मिनट बाद घटना घट रही है। आपने क्या किया? आपने सोचा कि हम बस अड्डे की तरफ चलते हैं, तो रास्ते में बस मिल जाएगी तो बैठ जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि यहां पर आप खड़े हो, यहां पे और लोग भी खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही, तो आपने सोचा अगले चौराहे तक पैदल चलते हैं, वहां से लटक जाएंगे और जब सवारी उतरेगी तो बैठ जाएंगे। तो आप यहां से यहां तक कितनी देर चले? देखो 20 मिनट है। अगली बस जब वो बस अड्डे की तरफ भगा तो उसको यहां पर ही मिल गई, ठीक 20 मिनट। तो व्यक्ति कितनी देर चला? 20 मिनट। यहां पर बस उसे मिल गई 20 मिनट बाद, यहां पर बस उसे मिलती 22 मिनट बाद, मतलब बस यहां से यहां तक कितनी देर में जाती? व्यक्ति कितनी देर में गया? कहानी खत्म हो गई, हो गया। बस का टाइम, व्यक्ति का टाइम, बस का टाइम 2 मिनट, व्यक्ति का टाइम 20 मिनट, यानी कि 1 अनुपात, ये टाइम का अनुपात है। स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा? स्पीड का अनुपात तुरंत उल्टा हो जाएगा 10 अनुपात, स्पीड थी ना, बस की स्पीड और व्यक्ति की स्पीड क्या हो जाएगी? 10 अनुपात। क्लियर है? एक आंसर ये हो गया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, बस की चाल 80 हो, 10 का मतलब 80, 10 का मतलब 80, तो 1 का मतलब, बस की चाल काहे में दी गई है? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो व्यक्ति की चाल भी काहे में आएगी? किलोमीटर प्रति। क्लियर है सवाल? बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगला सवाल देखिए, पहले तो हमें ये पढ़ के बताइए अगला सवाल ऐसा ही है कि अलग? ठीक है, तो जैसे ही आप देखेंगे तो यहां पर केस आपका बदल जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम सवाल कौन सा कर रहे हैं। अगला सवाल पढ़ लो सब लोग ध्यान से। हटा दे। अगला सवाल करके बताइए, कर सकते हैं? क्या बता रहे भैया? गलत। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। 4 अनुपात 1 बिल्कुल सही आंसर है। उसी से फिर दूसरा हम बता देंगे। ठीक है, 4 अनुपात 1 है तो 36 है तो 9 तो आनी आना है। ठीक, समझिए ध्यान से, यहां पर बस अड्डा है और यहां पर व्यक्ति खड़ा है। ठीक, कितनी देर बाद? 30 मिनट बाद बस उसके सामने पहुंच जाती है, लेकिन बस भरी थी तो वो निकल जाती है। ठीक, वो क्या करता है कि चलो यार आगे की तरफ चलते हैं, पीछे से बस आएगी तो मिल जाएगी, तो वो कितनी देर चलता है? वो चलता है 40 मिनट, और अगली बस उसे यहां पर आकर मिलती है, इस पॉइंट पर आकर उसे अगली बस मिलती है। यहां पर बस कितनी देर में आ रही थी? यहां पर बस को कितनी देर लगी? व्यक्ति को कितने लगे? सवाल सॉल्व। समझना है बस सवाल में आपको, आपने समझा और सवाल खत्म, नहीं तो लगाते रहो दिमाग, फिर नहीं होना। बस का टाइम, व्यक्ति का टाइम, बस का टाइम 10, व्यक्ति का टाइम 40, 1 अनुपात 4। अगर टाइम का अनुपात ये है तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा? बस की स्पीड, स्पीड ऑफ पर्सन 4:1। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं? बस की स्पीड कितनी है? 36, 4 का मतलब 36, तो 1 का मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, तो ये आ गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? बताएं।
व्यक्ति को क्यों लगेगा भाई? व्यक्ति यहां से चला, सवाल पढ़िए, खड़े हो जाओ, सिग्नल कम आ रहे। कहती साथ आ गए, 4 डंडे पूरे। पढ़ो, तेज आवाज में पढ़ो और लोगों को भी क्लियर हो जाए। ठीक, अब देखिए बस आपकी हर 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में छूट रही है। यहाँ पर आपको आधे घंटे में बस मिलती है, यहाँ पर कब मिलती है? आधे घंटे में। अगली बस कब मिलेगी? आधे घंटे बाद मिल जाएगी। यहीं खड़े रहोगे तो कब मिलेगी? यहाँ खड़े रहोगे कब मिलेगी? तुम चले गए आगे, यहाँ पर कब मिली? तुम कितनी देर चले? ले, तुम तो 40 ही चले ना। देखो क्या लिखा हुआ है, अगली बस उसको, अगली बस कहाँ गया सवाल यार? उस व्यक्ति को बस 40 मिनट के अंतराल पर मिलती है, देखा है ना। तो जब यहां से चला तो कितनी देर बाद मिली? 40 मिनट बाद मिली। यहां पर बस मिलती है 30 पे, यहां पर बस मिलती है 40 पे, तो बस को कितनी देर लगती है? 10। व्यक्ति को कितनी लगी? 40। क्लियर है? अगला करके बताओ। ऐसा ही है, करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बताइए करके। 5:1। दूसरा आंसर 30। 5:1 और 30। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो ये आपके ये वाले सवाल खत्म हो गए। ठीक है, सवाल नंबर 70 पे आ जाइए। अब बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ के आप इसकी पिक्चर बनाने की कोशिश करिए। सवाल में डिजाइन क्या, अगर आप समझ गए तो हम ये सवाल आपको 2 तरीके से बताएंगे, फिर आपको जो अच्छा लगे वैसे आपको करना। ठीक, ओ भैया क्या हो रहा है? सीट कहाँ है तुम्हें? सीट कहाँ है? आ जाओ। एक तो तुम सीट नहीं लाए, ऊपर से प्रदूषण फैला रहे थे। आ जाओ, चलो उठो जल्दी, आगे बैठ जाओ। चलो, अब की बार दोबारा मिले तो अगला सवाल पढ़ के उसकी डिजाइन बनाने की कोशिश करिए कि क्या है सिस्टम। अगर आपने डिजाइन सही बना ली तो सवाल हो जाएगा, फिर हम आपको 2 तरीके बताएंगे, बड़े आराम से अपन लोग सवाल कर लेंगे। हाँ भाई, समझ में आया कुछ? अगर समझ में आ गया तो सॉल्व भी हो गया होगा। कोई कर पाया? आंसर बताएं। 6 घंटे। 6 घंटे बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, सवाल को समझिए ध्यान से। सवाल में आपसे कह रहे हैं, अच्छा ये वाला सवाल है, 71 है, 72 है, 73 है। 73 अलग है, 72 भी अलग है। 70 और 71 आप पढ़ लीजिए, दोनों हम आपको बता रहे हैं, बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, क्रमशः पी और क्यू से एक ही समय पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं।
यहां पर है बी और यहां पर है ए, और यहां पर है पॉइंट क्यू और यहां पर पॉइंट है पी। ठीक है, आपसे कहा गया ए की स्पीड कितनी है 12 और बी की कितनी है 20। इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इस तरीके से चलना है ना। अब आप इस चीज को समझिए कि हो क्या रहा है। आपसे कह रहे हैं ए क्वेश्चन दूसरा आगे गया, ए और बी पी और क्यू से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की चाल प्रत्येक घंटे बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है और बी की चाल प्रत्येक घंटे बाद 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटती जाती है। पी और क्यू के बीच की दूरी 192 किलोमीटर हो तो कितनी देर बाद दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, सवाल देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है कि हो क्या रहा है, एक की चाल बढ़ रही, एक की घट रही और टाइम पूछ लिया हमसे। ठीक है, अभी आप 2 मिनट के लिए इस चीज को बिल्कुल हटा दो कि बढ़ रही और घट रही। ठीक है, सवाल बिल्कुल सिंपल समझिए कि ये चल रहा 20 से, वो चल रहा 12 से, और बीच की दूरी कितनी है 192 किलोमीटर। ठीक है, अभी आप ये बढ़ने घटने वाला सिस्टम 2 मिनट के लिए भूल जाओ। आपको सवाल बिल्कुल सिंपल समझना है कि यहां से यहां तक की दूरी 192, इसकी चाल इस तरफ को 20, उसकी चाल इस तरफ को 12। आप हमें सिर्फ इतना बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी। कैसे आएगी रिलेटिव स्पीड? हम ऐसे करेंगे ना, 192 किलोमीटर चलना है और टाइम निकालना चाहते हैं हम, तो स्पीड कितनी आएगी? इसमें जब हम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड का भाग दे देंगे। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी 20 + 12। बताओ होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? यही करेंगे ना। आंसर कितना आएगा इससे? 20 और 12 32, 32 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 6 घंटे आ जाएगा। ठीक, अब आप कहोगे सर ये तो सिंपल हो गया सवाल, इसमें बढ़ाने घटाने वाली आपने बात ही कहां करी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर पूरे टाइम स्पीड इसकी 20 ही रहे और इसकी स्पीड 12 ही रहे तो बढ़ने घटने की तो बात खत्म हो गई। हमारा 192 ऊपर लिखेंगे, 20 + 12 नीचे लिखेंगे, आंसर 6 आ जाएगा। अब आप सुनो बढ़ने घटने वाली बात। आपसे कहा गया 1 घंटे बाद ये कितनी हो गई, 1 घंटा बढ़ गई, तो 20 से कितनी हो गई 21, और वो कितनी हो गई, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? फिर उसके बाद एक और बढ़ा दो, इसको एक घटा दो, रिलेटिव स्पीड क्या है? तो रिलेटिव स्पीड तो कांस्टेंट है ना, एक जितना बढ़ रहा दूसरा उतना घट रहा, तो रिलेटिव स्पीड कभी नहीं बदलेगी। और रिलेटिव स्पीड जब कभी नहीं बदलेगी तो टाइम आपका यही है, यही आपका आंसर है, सवाल खत्म। बस इतनी सी बात भाई। रिलेटिव स्पीड से सवाल होना है, किसी सिंगल स्पीड से नहीं होना है। जब रिलेटिव स्पीड से होना है तो हमें दोनों की टोटल स्पीड लेनी है। इसकी स्पीड 20 थी, उसकी स्पीड 12 थी, आंसर क्या आ रहा था 32। अब इसकी स्पीड 21 कर दी, उसकी 11 कर दी तो भी 32। इसकी और एक बढ़ा दो, उसकी और एक कम कर दो तो भी 32। समय तो उतना ही लगेगा ना, 6 घंटे आपका आंसर है, खत्म। तो अंतर पड़ जाता है, तो अंतर पड़ जाता है। अभी आप जब आगे पढ़ोगे शीट को, आपने शीट करा ली ना प्रिंट, हमने आप लोगों से कहा था आप लोग कुछ करो नहीं करो, एक दिन बैठ के सिर्फ शीट को पढ़ना है बस, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कितने टाइप के सवाल हैं, कहाँ कहाँ पे चीजें बदल रही हैं। आप जब आगे देखोगी तो यही जो आप बात कर रही हो ये आगे आने वाला है। ठीक है, तो उसमें भी क्लियर होंगी चीजें। ठीक है भाई, तो जैसे ये हो गया तो अगला भी हो जाएगा, कर डालो। कितना आएगा? 5 आएगा। क्या लिखा हुआ अगले सवाल में? अगले सवाल में कह रहे हैं ए और बी क्रमशः पी और क्यू से एक ही समय पर क्रमशः 30 और 40 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलते हैं। ए की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है, उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटती है, तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? तो भैया टोटल दूरी है 350 और रिलेटिव स्पीड कितनी बन गई 70, आंसर 5। एक जितना बढ़ेगा दूसरा उतना घटेगा, रिलेटिव स्पीड उतनी रहेगी। तो हो गया सवाल। अब आ जाओ आप 72 पे।
अब देखिए सिर्फ एक की स्पीड बढ़ रही है। अच्छा 72 और 73 भी पढ़ लो। 73 भी ऐसे ही है कि अलग है? चौहत्तर भी देख लो भाई। पढ़ लिया? अब देखिए समझिए इस सवाल को। सवाल में क्या पोजीशन है इस चीज को समझिए। सवाल नंबर 72, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में, मतलब स्थिति क्या है, ये आपका कोई पॉइंट है, यहां पर एक ही समय पर ए चल रहा है और बी चल रहा है। ए की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। बी की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद आधा किलोमीटर बढ़ती जाती है। कितनी देर बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है, कितनी देर बाद वह दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। हम 1-1 घंटे में फोटो खींचेंगे। ठीक, पहले घंटे क्या होगा दिख रहा आपको? ए यहां पर होगा और बी यहां पर होगा, तो ए बी से कितना आगे चला जाएगा? 2 किलोमीटर आगे चला जाएगा। 2 किलोमीटर आगे चला गया। अगले घंटे में क्या होगा? ए फिर से 20 चलेगा, लेकिन बी कितना चलेगा? कितनी बढ़ रही है? आधा बढ़ रही है। ठीक, ऐसे लिख दे रहे। पहले घंटे यहां पर लिख रहे हैं ए और यहां लिख रहे हैं बी। पहले घंटे ये कितना चलेगा? 20, और बी कितना चलेगा? 18, तो 2 आगे हो गया। दूसरे घंटे ये फिर से चला 20, ये कितना चला? कितना आगे हो गया? 4। अरे उसी घंटे का बताना, पिछला नहीं जोड़ो भाई, सिर्फ उसी घंटे का। ये 18, ये तो 20 ही चल रहा, इसकी 18 से 18.5 हो गई, तो कितना आगे निकल पाया दूसरे घंटे में? 1.5। ठीक, तीसरे घंटे में क्या होगा? कितना हो गया? चौथे घंटे में, और पांचवें घंटे में? पांचवें घंटे में कोई भी लीड नहीं ले पाएगा ये। छठवें घंटे में क्या होगा? इसका 20 और उसकी। ठीक, तो अब वो आगे निकल गया ना, तो अगर आप इसके आगे निकलने को प्लस में ले रहे थे तो उसके आगे निकलने को माइनस में लो। फिर इसकी 20, इसकी कितनी? -1। फिर इसकी 20, इसकी कितनी? कितना हो जाएगा? और फिर कितनी? इसकी कितनी? कितना होगा? ठीक, अब अगर आप टोटल हिसाब लगाओगे तो ए और बी मिल जाएंगे। क्यों? पहले घंटे में ए 2 किलोमीटर आगे हुआ, दूसरे घंटे में 1.5, तीसरे घंटे में 1, चौथे घंटे में आधा किलोमीटर, और पांचवें घंटे में लीड नहीं ले पाया। छठवें घंटे में स्थिति बदलना चालू हो गई। छठवें घंटे में बी ने क्या किया? 0.5 कवर कर लिया, मतलब ये जो आगे बढ़ा था उसे कवर कर दिया। अगले घंटे में 1 को कवर कर दिया, अगले 1 घंटे में 1.5 कवर कर लिया, अगले 1 घंटे में 2 को कवर कर लिया। दोनों कहाँ होंगे? बराबर। आप चाहो तो हिसाब लगा के देखो। 9 घंटे ए को चलाओ, तो 9 घंटे में ए कितना चलेगा? 20 × 9 180। ठीक, और आप इन सबको जोड़ दो, उठा के देखो 180 आएगा, चेक कर लो। ठीक है, वैसे ही देख लो, यहां पर क्या लिखा है? 18, और यहां लिखा है 22, दोनों मिला के क्या हो गया? 40। यहाँ क्या लिखा है? 18.5। यहाँ पर क्या लिखा है? कितना हो गया? फिर यहाँ पर 19, यहाँ क्या है? फिर बन जाएगा। तो आप देखोगे बिल्कुल बराबर दूरियां चलेंगे वो, और बिल्कुल बराबर पे आके मिल जाएंगे। कितने घंटे में ऐसा हो पाया?
9 घंटे। ठीक, अभी हमने सवाल समझा था तो हमको इतनी देर लगी। अब जब आप सवाल करोगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। पूछो क्यों? आपको ये देखना है बस कि कहां पर जीरो आ रहा है। अभी हम इसको फॉर्मूले से भी आपको बताएंगे, लेकिन हमारी सलाह आपको ये है कि आप इसको फॉर्मूले से मत करना, फॉर्मूले से आपको कठिन लगेगा। ठीक है, या तो ऑप्शन की मदद से करना क्योंकि ऑप्शन भी होंगे, और नहीं तो ऐसे ही करना। कैसे? आपने देखा ए का कितना है 20, तो इसका कितना है 18। पहले घंटे में 2, दूसरे घंटे में 1.5, तीसरे घंटे में 1, चौथे घंटे में, तो पांचवें घंटे में। तो जीरो के अगर 4 घंटे इधर लगे हैं तो 4 घंटे ही नीचे लगेंगे। कितने हो जाएंगे? 9। कहानी खत्म हो गया। कितनी देर लगी? उंगली पे गिन लोगे ना। 2, 1.5, 1, आधा, 0। 2, 1.5, 1, आधा, 0। जीरो के आगे कितने आए? 4। जीरो के पीछे भी 4। भाई इसको लीड लेने में जितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में भी तो उतना ही लगेगा। ठीक, हो गया कवर। एक तरीका तो ये है आपके सामने। अगला सवाल आप पढ़ के आंसर बता सकते हो। देखो ऐसे ही ये बता सकते हो, फिर हम फॉर्मूले से बता रहे हैं आपको। तो मैं फॉर्मूले से कराएंगे ना अभी? नहीं, तुम फॉर्मूले से समझ। आज तुम दशकों से आए ना, समझ में आएगा ही नहीं। ठीक, क्या हो गया भैया? जीरो क्या है? 1 घंटे में ये 20 चला, ये 18 चला, 2 की लीड लेके चल रहा है ना। अपन लोग समझ लो मैच खेल रहे, इसने 20 बनाए, इसने 18 बनाए, कितने की लीड चढ़ी? फिर इसने 20 बनाए, इसने 18.5 बनाए, कितने की लीड है? फिर इसने 20 बनाए, इसने 19 बनाए, कितने की है? फिर इसने 20 बनाए, इसने 19.5 पॉइंट मिले, कितने की लीड है? तो यहां इसने 20 बनाए, इसने 20 बनाए, तो इस मैच में बराबर है ना? क्या पूरे में बराबर है? बताओ। इस वाले में 2 ज्यादा, इस वाले में ए के पास 1.5 ज्यादा, इसमें ए के पास 1 ज्यादा, इसमें ए के पास 0.5 ज्यादा। तो ए कितने पॉइंट लेके आगे चल रहा है बताओ? इस वाले मैच में बराबर है। पूरे टूर्नामेंट में बराबर करने के लिए अब उसको लीड नहीं देनी पड़ेगी, बराबर नहीं करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ये इंडिविजुअल इस घंटे में बराबर हुए हैं। इसने भी 20 चला, उसने भी 20 चला। अब उसके पहले से ये वाला ज्यादा था, अब बी बढ़ना स्टार्ट हुआ तो वो कवर करना चालू करेगा। पहले घंटे में 0.5, अगले घंटे में 0.5 तो बढ़ ही चुका था, 0.5 और तो 1, फिर 1.5 और फिर 2, हो गया कवर खत्म। ठीक, 9 घंटे जुड़वा दें। जोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पॉइंट वाले भी जोड़ लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये वाले, अरे तुमने उनकी वैल्यू जोड़ दी भाई। हम ये बता रहे थे कितने ये हैं, ये समझ रहे हो? समझ गए? क्लियर है? अगला सवाल आप पढ़ के आंसर बता सकते हो। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है? कौन सा सवाल था अगला? 73। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, पेन एक तरफ। पहले की स्पीड 10, दूसरे की स्पीड 8, हर घंटे आधा किलोमीटर बढ़ना है। तो पहली बार में पहले घंटे में प्रत्येक 1 घंटे बाद आधा किलोमीटर बढ़ेगी। तो पहले घंटे में उसकी 10 रहेगी, उसकी 8 रहेगी, तो यही पोजीशन चलेगी। 10 और 8 कितने का अंतर? 2 का। फिर कितने का अंतर आएगा? फिर सेम है, बस यहां वैल्यू बदल जाएंगी, 10 और 8 चलेगी। क्लियर? अब फॉर्मूले से बता दें, और देख लें, और तो नहीं है ऐसा। 74 और है। अब 25 और 20, अब ध्यान देना, 1 घंटे में 1 किलोमीटर है। 25 और 20, सुनो भाई ध्यान से सुनो। पहले घंटे ए चला 25, बी चला 20, कितने का अंतर आया? 5 का। अगले घंटे फिर जीरो के पहले कितने? 5, 4, 3, 2, 1, फिर जीरो के आगे 5, जीरो के पीछे 5, 5, 5, 10 और 1, आंसर हो गया। ठीक, अब हम तुम्हें फॉर्मूले से चेक करा दे रहे हैं, नोट कर लो इसको।
देखिए आईएसी वाले सवाल को चेक करा दें आपको। अब आप ये देखिए, आपने माना कि टी घंटे में, अभी हमको घंटे तो पता नहीं, हमने तो 9 घंटे ऐसे गिन के बता दिए। जब नहीं पता होंगे तो क्या मानोगे, टी घंटे। टी घंटे में ए और बी मिलेंगे, लिख लो, एक लाइन लिख लो। दूसरा तरीका बता रहे, जिन लोगों को इसे समझने में दिक्कत हो रही है वो दूसरे तरीके से कर लें, सिंपल फॉर्मूला है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। और ऑप्शन की मदद आप ले सकते हो क्योंकि सवाल में आपको ऑप्शन दिए रहे। लिखिए, माना ए और बी टी घंटे में मिलेंगे, ठीक, माना ए और बी टी घंटे में मिलेंगे, ठीक। तो भैया अगर हम ए की स्पीड 20 है, इधर देखो सब लोग, ए की स्पीड 20 है और इसको टी घंटे चलाएं तो कितना चलेगा, 20 टी। ए तो इतना ही चलेगा ना, और बी कितना चलेगा। बी की बात समझो, इसको समझना ध्यान से। बी पहले घंटे कितना चलेगा, 18, अगले घंटे 18.5, फिर 19, फिर 19.5, फिर ऐसे कहां तक, टी पद हैं। कितने पद हैं, टी पद हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टी घंटे में मिल रहा है ना। तो ये एक घंटे में चली गई दूरी 18, फिर 18.5, फिर 19, फिर 19.5, फिर 20, ऐसे करके टी घंटे में ये और ये बराबर होने चाहिए भाई, मिलेंगे मतलब बराबर दूरी चले, ठीक। अब आप ये देखो, इधर तो ठीक है 20 टी लिखा हुआ है, उस तरफ क्या बना दिख रहा है, एपी दिख गई। एपी में आपके पास अगर पहला टर्म और लास्ट टर्म होता तो हम फॉर्मूला लगा सकते थे ए प्लस एल वाला। अब पहला और लास्ट तो है नहीं, लेकिन हमारे पास ए है और डी है और एन को हम टी मान लेंगे। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, 20 टी। यहां पर आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहां लिख दे रहे, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला बोलो भाई, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है भाई, क्लियर। तो देखिए n/2, तो n/2 की जगह क्या हो जाएगा, t/2। यहाँ n बराबर t है, पद वहां n होते हैं, यहाँ t। अब 2a पहला पद क्या है 18 प्लस n-1 यानी कि t-1, और d की जगह क्या लिखोगे 0. इसको आप सॉल्व करोगे t बराबर 9 आएगा, ठीक। आपके पास ऑप्शन भी रहेगा, तो आप सॉल्व करने की बजाय वैल्यू रख के देख लो। आप यहां t बराबर 9 रखो, यहां t बराबर 9 रखो, देखो दोनों इक्वेशन बराबर हो रही कि नहीं, चेक करो। ठीक है भाई, आदित्य तुम्हारे लिए जी। ऐसा होता है कि अपने दिमाग में, आप सब लोगों को पता है, 2 हिस्से होते हैं, ठीक। एक हिस्सा होता है कलात्मक और एक होता है हिस्सा वैज्ञानिक, सोच रखने वाला। किसी का कोई तरफ का चलता है, किसी का कोई तरफ का चलता है, इसीलिए देखो अलग अलग तरीके हैं। किसी को ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा उंगलियों पे गिन के, किसी को वो ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, उसमें कैलकुलेशन, ठीक। तो आपको जो अच्छा लगे उससे करिए, बस आंसर सही होना चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ये नहीं है कि इसको जो कर लेगा वो बहुत होशियार है, ठीक। इसको जो कर लेगा उसको गणित नहीं आती, ऐसा थोड़ी ना है। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको जिसने समझ लिया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्पीड कैसे कवर हो रही है। स्पीड कवर कर रहा है तो डिस्टेंस कैसे कवर हो रही है। पहले घंटे में 2 की लीड लेके चला, अगले घंटे में 1.5 की लीड ले पाया, अगले घंटे में 1 की लीड है, अगले में आधे की लीड है, अगले घंटे में लीड ही नहीं मिली। अब उल्टा होना चालू हो गया, उसने बराबर करना चालू किया। तो सीधा सीधा हिसाब है। आपने पढ़ा 20 और 25, तो आपने कहा पहले घंटे में 5, दूसरे में 4, तीसरे में 3, चौथे में 2 और फिर 1, 5 घंटे में, और छठवें घंटे में 0। तो छठवें घंटे में 0 तो 5 ऊपर 5 नीचे, 11 आंसर हो गया। कुछ लिखा ही नहीं है, सवाल हवा में हो रहा है। यहां पे कुछ तो लिखोगे, ए डी कुछ देखोगे ना, फिर वो करोगे सॉल्व, ऑप्शन रखोगे, देखो आ गया टी से 9 बराबर रख के बराबर हो रहा कि नहीं, क्लियर है। अगला करके बताओ, आप चेक कर लो, हमने तो तीनों बताई दिए, आप चेक कर लो, जो आपका मन हो वो चेक कर लो। जो आंसर है आपके वही आएंगे। इसका आंसर 9 आएगा, कौन सा किया था ये अपन ने, 72 का आंसर 9 आएगा, 73 का आंसर 9 आएगा, 74 का आंसर 11 आएगा। आप 74 चेक करो, ठीक है। चाहे इससे चेक कर लो, उससे तो हमने बता ही दिया, इससे चेक करो, 11 में वैल्यू बराबर हो रही है, ठीक। तो ये हो गया।
अब क्या है, अब आप देखो पहले सवाल नंबर 77, 78, 79, 80, इन क्वेश्चनों को देखिए आप पहले, ये वाले बाद में कराएंगे, अभी पहले जो बता रहे हैं उनको देखिए। अगर कोई सवाल छूट जाए तो उसको याद रखना, जब हम कंप्लीट करेंगे तो सारे कंप्लीट होंगे, कोई बचेगा नहीं, बता देना आप। ठीक, क्लियर है? अभी तक तो हमारे ख्याल से लगातार ही चल रहे हैं, कोई छोड़ा नहीं। सवाल नंबर 77 पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय पर पी और क्यू, पी से क्यू की ओर 30 घंटे और 20 घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ए क्यू पर पहुंचता है और तुरंत वहां से पी बिंदु की ओर लौट आता है। आर बिंदु पर बी से मिलता है। पी और क्यू के बीच की दूरी 200 हो तो क्यू से आर की बीच की दूरी बताएं। ठीक है, ये सवाल है एक। 78 देखिए, ऐसा ही है। सेवेंटी 79 देखिए, ऐसा ही है। और आप देखेंगे तो 80 भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, बस चीज दूसरी देके दूसरी पूछ लीजिए। 81 भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। एट्टी 82 में फिर आराम चालू हो जाएगा। ठीक, आप 81 तक के सवाल देख लीजिए, एक ही कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और हम आपको समझाएंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएंगे। 74 वाले का आंसर 21 कहां से आ गए? आपने एक की जगह आधा लिख दिया होगा, डी एक दिया था। हिंदी में देखो, हिंदी में कितना दिया? एक दिया, आधा दिया, बस उसी को मानना, एक कर लो, उसको करेक्शन होगा। ठीक है भाई, अब इस सवाल की पिक्चर आपकी समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है? देखिए इसमें क्या हो रहा है, सवाल समझिए ध्यान से, बड़े आराम से समझेंगे। दो व्यक्ति ए और बी पी से क्यू की ओर, यहां पर है बिंदु पी और यहां पर है बिंदु क्यू। अभी कोई भी लिखेगा नहीं, एक सवाल बड़े ध्यान से समझिए, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। देखने में बहुत उसमें घुमाया गया है, लेकिन अपन बिल्कुल सिंपल समझेंगे। ए और बी एक ही समय पर पी से क्यू की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ए की स्पीड है 30 और क्यू और बी की स्पीड है 20। ठीक, तो भैया ए चला 30 से, ये चल रहा ए, और यहां से चल रहा नीचे से, नीचे की तरफ से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बी को। ठीक है, ये बी चल रहा है। ठीक, ए क्यू पर पहुंचता है और आर की तरफ लौटता है, सॉरी पी की तरफ लौटता है। तो हो क्या रहा है कि ए यहां से यहां पहुंच रहा है ऐसे, और फिर यहां से यहां लौट रहा है, और ये आगे बढ़ रहा है, यहां से बी आगे बढ़ रहा है, यहां जाके दोनों मिल जाते हैं। ये स्थिति बन रही है, ये है बिंदु आर। समझ में आ रहा है क्या हुआ? ए चल रहा था 30 की स्पीड से, तो ये जल्दी जल्दी गया। ये चल रहा था 20 की स्पीड से, तो ये धीमे धीमे गया। तो वो वहां पे गया, ऐसे चक्कर काट के वापस आ गया और यहां पे आके इसको मिल गया। आई बात समझ में? उसने आपसे क्या कहा आगे? उसने आपसे कहा आर बिंदु पर बी से मिलता है।
बी से मिलता है यदि पी और क्यू के बीच की दूरी 200 हो। 300 है, कौन था 300? ये 200 है। 200 और 300 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सवाल में आप वैल्यू बदल दो। आपको ये बताना है ये डिस्टेंस, ये है सवाल। ठीक है, सवाल समझ में आ गया क्या है? यहां से दोनों चले, इसने लगाई दौड़, तो ये वहां तक पहुंचा और लौट के आया, ये यहीं तक पहुंच पाया, तो इसने आके इसको यहां पर मुलाकात कर ली, धप्पा अप्पा कर दिया, खेल खत्म हो गया। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस बतानी, ये कितनी। क्लियर? चित्र बनाओ। ठीक है, अब इस सवाल को अपन लोग दो तरीके से समझेंगे। ठीक, आप हमें एक चीज बताओ, ध्यान से देखो इधर, ए की स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड, ये वाली डिस्टेंस। ठीक, मान लीजिए जितनी देर में ए ने यहां से यहां तक की दूरी चली, बी यहां से यहां पहुंचा ना, दोनों का समय बराबर है कि नहीं, ये बात बताओ, बस सिर्फ इतनी बात। जितनी देर में ए ऐसा घूम के यहां आया, उतनी देर में बी यहां पहुंचा ना। आप ये मान लो ये डिस्टेंस है x, कितनी है x। आप लिखोगे a का समय बराबर b का समय। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता बताओ, समय बराबर क्या होता, फॉर्मूला बताओ, दूरी बटे चाल। a ने कितनी दूरी चली, यहां से यहां तक 200, और पलट के a चला 200 प्लस x, किस स्पीड से चला। अच्छा, ये कितना चला, यहां से यहां तक कितनी थी 200, और ये यहां से यहां तक कितनी थी 200, तो ये कितनी थी x, तो ये इतनी तो चला, ये कितनी बची, b इतनी चला, और किस स्पीड से चला 20। सॉल्व कर दो, x आ गया, खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सवाल खत्म। 0 से 0 काट दो, 2 का 200 में हो गया 400 प्लस 2x बराबर 600 माइनस 3x, तो ये हो गया 5x बराबर 200, x बराबर 40, तो x आ गया 40 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया, 2 लाइन में सवाल खत्म। ठीक, a का समय बराबर b का समय। a कितना चला 200, तो पूरा चला, और फिर घूम के कितना चला x, और b कितना चला, यहां से यहां तक 200 था, ये x था, तो b तो इतनी चल पाया ना। ये कितना होगा, ये डिस्टेंस होगी कितनी, 200 माइनस x। तो बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉल्व किया, आंसर खत्म। ठीक, ये एक तरीका इसका हो गया। हम जब आपसे कह रहे थे ना 2 तरीके से बताएंगे, तो हम यही वाला सवाल पढ़ रहे थे, तब हमने ध्यान नहीं दिया था नंबर पे। ये वाला सवाल है, वो तो एक ही तरीके से होना था, कर दिया था हमने। ठीक, अब इसका दूसरा तरीका समझिए। इसमें कुछ पूछना है किसी को, इस तरीके में कुछ पूछना है। ए का समय बराबर बी का समय, समय का फॉर्मूला बताइए, समय का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। दूरी बटे, लिखो कॉपी में लिखो, जो लिखना लिख दो, हमें तो फाइनल बताना क्या होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, पक्का है। समय बराबर क्या होगा ये बताओ, दूरी बटे चाल होगा। ए ने कितनी दूरी चली बताओ, बस वहां चल के रुक गया था क्या, ये रुक गया था। ए कितनी डिस्टेंस चला, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ, चित्र देख के बताओ ए कितना चला, सारी डिस्टेंस लिखी हुई है। घूम के कहां पे आया, आर पे आया, तो टोटल कितना चला बताओ। देखो चित्र में देखो, सब लिखा है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, सवाल में नहीं है भैया। आप तो इसमें चित्र देख के बताओ ये कितना चला, तुम नहीं बताना। देखो यहां से यहां तक कितना चला बताओ, और ये कितना है, कितना चला, 200 प्लस x।
ठीक, ये हो गई डिस्टेंस, और ए की स्पीड क्या थी 30, समय हो गया ए का। बी का समय क्या होगा, बी कितना चला, यहां से यहां तक कितना था 200, ये एक्स था, तो बी तो सिर्फ इतना ही चला ना, ये कितना हो गया 200 माइनस एक्स, 200 माइनस एक्स के स्पीड से 20 से। ए जितने समय में घूम के यहां तक आया, बी उतने समय में यहां पहुंचा, तो ए का समय और बी का समय बराबर है, हमने भी बराबर कर दिया, सवाल सॉल्व। क्लियर? बताइए, किसी को और कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका बताएं आपको, वैसे ये अच्छा है, 2 लाइनों में सॉल्व होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको रेशियो से करना पसंद है, ठीक है, अगर आपको रेशियो से करना पसंद है, आपका शौक है रेशियो से करना, तो फिर शौक बड़ी चीज है, शौक पूरा करते हैं। आओ। ए के लिए जो कर्व बना था कैसा बना था, ये बना था, आपको याद होगा, अभी बनाया था, और बी यहां से यहां तक जा रहा था। ठीक, अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट हो, अब 2 लोग हैं, एक की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने दोनों को भागने के लिए 1 घंटे का समय दिया, पहला वाला कितना चलेगा, दूसरा वाला। आपने क्या समझा, आपने ये समझा, अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम निश्चित हो, तो उनके द्वारा चली गई दूरी उनकी चालों के अनुपात में होती है। बात आ रही समझ में? जैसे हम कहें टाइम हमने दोनों को दिया 1 घंटा, हमने कहा 1 घंटे में भागो, पहले की स्पीड क्या थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो भैया ये कितना भागेगा 30, और ये कितना भागेगा 20। इसका मतलब है अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो दूरी होगी वो चाल के अनुपात में होती है कि नहीं होती। देखिए, ये तरीके उनके लिए हैं जो प्रैक्टिस करने की स्थिति में आ जाएं। जब आप पहली बार पढ़ो तो इन पे मत जाना, हम बता आपको इसलिए रहे हैं क्योंकि किताबों में आप जब देखोगे ना, तो जिस स्थिति में आप हो, कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बीच की स्थिति में, कुछ लोग तैयारी काफी देर से कर रहे हैं, मतलब काफी समय से कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशन है, तो इसके लिए हम सब कुछ आपको बता देते हैं। जो लोग एडवांस स्टेज में आ चुके हैं, रेशियो पढ़ चुके हैं, रेशियो की प्रैक्टिस करते हैं, रेशियो को यूज करते हैं, उनके लिए ये तरीका है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उनके लिए वो पहले वाला तरीका था। वो अगर इस चक्कर में पढ़ेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो बीच बीच में भूल जाएंगे करना क्या था, और दिक्कत होगी। अभी हम आपको बताए दे रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे तरीके बड़े फैसिनेटिंग होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह ऐसे हो गया, एक डिजाइन बनाई हल हो गया। लेकिन ये उनके लिए है जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो तो आप वही तरीके अपनाओ जो बेसिक है, जब आप एडवांस लेवल पे आओगे आप भी करोगे। क्लियर? तो देखिए, आपको ये पता लग गया, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड के रेशियो में ही होती है। तो पहले की स्पीड कितनी थी 30, और दूसरे की स्पीड कितनी थी 20, तो जो इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा वो क्या होगा, 3 और 2 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब समझने वाला पार्ट है बस। ठीक, यहां से यहां तक क्या था, 200 था कि नहीं था, बताओ, था ना 200? कहो भैया हमारे टाइम पे तुम क्या पढ़ा रहे बैच यार अपना, हमारे टाइम पे अपना बैच क्यों चला रहे, हमारे पहले चला लो, हमारे बाद चला लो। हमारे टाइम पे उनने 4 बच्चे पकड़े और बैठा लिए, ऐसा मत करो भाई, अपने भविष्य के संग भी खिलवा लो, बच्चों के भी। ठीक है भाई, यहां से यहां तक है 200। ए ने कितनी दूरी चली 3, अब ध्यान देना, ए ने कितना चला और बी ने कितना चला, तो जो इसका 3 है उसको कैसे लिखोगे, 2 + 1, और इसका 2। अब आप देखो ए और बी का बराबर पार्ट कौन सा है, ये वाला, यहां से यहां तक तो बराबर है ना, यहां से यहां तक बराबर है, तो ये 2 है तो ये 2 है। अब इसको तो 3 चलाना था, तो यहां से यहां तक ये 1 चला, तो यानी कि आधा यहां चला और आधा यहां चला। ठीक, तो ये पूरी दूरी कितनी है, 2 और आधा, 2 और आधा, समझ में आई? तो लिख लो, 2.5 का मतलब 5/2, 5/2 का मतलब 200,
यहाँ से यहाँ तक 200 है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारी तो 2.5। 5/2 का मतलब 200, 1 का मतलब, 1 का मतलब, आधे का मतलब, तो आध हो गया, आंसर खत्म। यही तो तुम आंसर था, आधे ही तो पूछा था तुमसे, याद करो, यही था ना, खत्म हो गया सवाल। ये था आर और ये था क्यू और ये था पी। ठीक है, ये समझने वाली चीजें हैं, जब आप उस लेवल पे आ जाएं तभी इन्हें यूज करें, नहीं तो आप कहोगे आधा कहां से आया, 200 कहां से आया, 2.5 भी हो गया, 5/2 भी हो गया, फिर आप क्या करोगे, यहां पे आके आप क्या करोगे, 5/2 का मतलब 200, तो फिर 1 का मतलब, फिर आधे का मतलब। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, यहाँ तो 5 से उसे काटा और 1/2 तो लिखा ही है भैया, 40, आंसर खत्म हो गया सवाल, आगे बढ़ो। ठीक है, अब आप देखिए आप आगे के कौन कौन से सवाल करके लाएंगे, होमवर्क आपका क्या है बताइए, खुद ही बताइए कौन कौन से ऐसे हैं। ये कौन सा था, 77 था, 78 सेम है, 79 देखिए है, 80 और 81 तक आपका होमवर्क है, ये करके लाइएगा, नहीं आएंगे तो हम तो बताएंगे आपको। ठीक है।